देखिए, अब हमारा चौथा टॉपिक है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स हम उनको बोलते हैं, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। बहुत ध्यान से ये दो शब्द, इधर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट, इधर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट, इधर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। या तो कंजम्पशन के लिए खरीदा जाए या तो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा जाए। अगर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा जा रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि वो फाइनल गुड्स है। आई बात समझ में? एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। जैसे मान लो कोई कार है, अब एक कार है जिसको डॉक्टर ने खरीदा, तो डॉक्टर कार क्यों खरीदेगा? सोच के देखो, टैक्सी चलाएगा उससे? नहीं, डॉक्टर का काम तो इलाज करके पैसे कमाना है, टैक्सी से पैसे कमाना थोड़ी ना है। सर कैसी बातें कर रहे हो आप, है ना? तो सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, ठीक है? अगर डॉक्टर कार खरीदता है तो डॉक्टर कार खरीदेगा यूज करने के लिए। किसके लिए? यूज करने के लिए। इसका मतलब कंजम्पशन। जब भी कोई यूज के लिए खरीदेगा इसका मतलब वो कंजम्पशन के लिए खरीद रहा है। तो कंजम्पशन के लिए खरीदा, फाइनल गुड्स। अच्छा, मान लो वही सेम कार कोई टैक्सी ड्राइवर खरीदे, तो अब टैक्सी ड्राइवर उसी कार को बार बार यूज कर करके, कस्टमर ढो ढो के, जो है सवारी ढो ढो के पैसा कमाएगा। बार बार उसी सेम कार को बेच के नहीं, उसी कार को यूज करके पैसे कमाएगा। तो जब उसी कार को बार बार यूज करके पैसे कमाए तो उसको उसने इन्वेस्टमेंट के लिए किया है, खरीदा है, ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी खरीदेगा तो आई बात समझ में? तो कार अगर डॉक्टर खरीदता है यूज के लिए खरीदेगा, फाइनल गुड्स। कार अगर टैक्सी ड्राइवर खरीदता है तो उसी कार को बेच के नहीं पैसा कमाएगा, उसी कार को बार बार यूज करके, इसका मतलब फाइनल गुड्स। आई बात समझ? बोलो हाँ या ना? मजा आ गया ना? ऐसे ही तो मजा आता है। अब आगे देखो, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं? इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ध्यान से समझो, दो शब्द, रीसेल के लिए या तो फर्दर प्रोडक्शन के लिए। अगर कोई गुड्स खरीदा जा रहा है दोबारा बेचने के लिए या फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए तो हम उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो कार है, अब वही सेम कार कोई कार का डीलर खरीद ले, तो उसने अपने यूज के लिए नहीं खरीदा, उसने उस कार को चला करके टैक्सी बना के पैसा कमाने के लिए नहीं खरीदा। क्यों खरीदा? कार का डीलर है तो क्या करेगा? कंपनी से कार खरीदेगा, प्रॉफिट ऐड करेगा, बेच देगा, उसी कार को ही बेच के पैसा कमा लेगा। तो कार को खरीदा है यहाँ रीसेल के लिए, तो जब रीसेल दोबारा बेचने के लिए खरीदा जाए तो मतलब वो इंटरमीडिएट गुड्स। आई बात समझ? अच्छा, अब मान लो कार नहीं बल्कि कंपनी है जो कार के अलग अलग पार्ट्स खरीद रही है। क्यों भाई? पूजा करेगी रख के उसके? नहीं, अलग अलग पार्ट्स उसको खरीदेगी और उसको मिला करके कार बना देगी। ना पार्ट खरीद रही है, क्यों? फर्दर प्रोडक्शन के लिए। कार पार्ट्स क्यों खरीद रही है कंपनी? फर्दर प्रोडक्शन के लिए। तो जब भी फर्दर प्रोडक्शन के लिए खरीदेगी तो हम क्या बोलेंगे कि उसको वो जो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स है। आई बात समझ में? ठीक है, और भी एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे मान लो अगर मैं मिल्क खरीदूँ, मैं बहुत सारा एग्जांपल दूंगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा अच्छे से। जैसे मान लो मैंने मिल्क खरीदा या आपने मिल्क खरीदा या आपके घर वालों ने मिल्क खरीदा। हम मिल्क का क्या करेंगे? सोच के देखो, जवाब दो। सर चाय बनाएंगे, मतलब यूज करेंगे ना, उसको बेचेंगे थोड़ी ना। चाय बना के बेचोगे या पियोगे? सर कैसी बात कर रहे हो? चाय बना के पिएंगे ना, बेचेगा कौन? नहीं ना। तो इसका मतलब यूज करेंगे, इसका मतलब वो क्या हो गया बोलो? फाइनल गुड्स। जब भी हम यूज करेंगे तो फाइनल गुड्स। अच्छा, मान लो वही मिल्क किसी हलवाई ने खरीद लिया, क्या करेगा मिल्क का? खुद पिएगा, खुद खाएगा चाय बना के? नहीं। मिठाई बनाएगा, खुद खाएगा मिठाई? नहीं, बेचेगा। तो सर समझ में आ गई बात? आई बात? वही मिल्क उसने खरीदा पर वो मिल्क यूज करने के लिए नहीं, उसका मिठाई बना के बेचने के लिए, फर्दर प्रोडक्शन। जब मिल्क यूज के लिए खरीदा जाए फाइनल गुड्स, जब मिल्क का कुछ और बना के बेचने के लिए खरीदा जाए इंटरमीडिएट गुड्स। आई बात समझ? हाँ। जैसे मान लो मैंने एक घर खरीद लिया, मैं टीचर हूँ, मेरे गांव में पढ़ाना, ठीक है? मैंने सोचा अच्छा क्या किसी ऐसी किताब में लिखा हुआ कि एक टीचर से पढ़ा के ही पैसा कमा सकता है? नहीं सर, एक टीचर बहुत सारे तरीके से पैसा कमा सकता है। तो मैंने सोचा यार मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं तो क्यों ना मैं उससे एक घर खरीद लूँ और उस घर को खरीद करके वहाँ पे बहुत सारे कमरे बना दूंगा और फिर रेंट पे लोगों को दे करके पैसे कमाऊंगा बहुत सारे। आई बात समझ में? तो मैंने घर खरीदा रहने के लिए नहीं, बेचने के लिए नहीं, उस घर को यूज कर करके पैसा कमाने के लिए।
इन्वेस्टमेंट। तो जब मैं कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, और क्यों खरीद रहा हूँ, बार बार यूज़ करके पैसा कमाने के लिए, यूज़ करके पैसा कमाने के लिए, यूज़ करके पैसा कमाने के लिए, इन्वेस्टमेंट, वो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। और इन्वेस्टमेंट क्या है, फाइनल गुड्स होता है। आई बात समझ? तो ये घर मेरे लिए क्या हुआ, फाइनल गुड्स है, क्योंकि मैं उस घर को खरीदा हूँ, उस घर में जो है रेंट पे रखूँगा, बार बार घर को यूज़ करूँगा और पैसे कमाऊँगा। अच्छा, मान लो वही घर कोई ब्रोकर है वो खरीद ले, तो कोई खरीदेगा दोबारा उसको बेचने के लिए हायर प्राइस पे, तो वो घर उसके लिए रीसेल के लिए उसने खरीदा है ब्रोकर ने। तो रीसेल के लिए जब खरीदेगा तो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। हाँ या ना यार? अगर इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदता है तो फाइनल गुड्स, और रीसेल के लिए खरीदता है तो इंटरमीडिएट गुड्स। आई बात समझ में कि नहीं समझ में? बोल दो मुझे जल्दी से, ठीक है? होप कि ये बात एकदम बहुत अच्छे से यहाँ पे दिमाग में और दिल में दोनों जगह बैठ गई होगी, ठीक है? तो अब हमें फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स जब हमें समझ में आ गया है। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूँ, मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या है। जैसे मान लो अगर मैं नमक खरीदूँ या आपके घर में नमक खरीदा जाए, ठीक है, तो वो नमक क्या होगा, और अगर वही नमक कोई होटल वाला खरीदे तो क्या होगा? इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है? हर एक बच्चा इसका जवाब देगा, ठीक है बेटा? प्लीज़ बताइए मुझे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है। अच्छा, एक बात और, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का जो डिफरेंस है ये मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी और क्रिस्प लैंग्वेज में मैंने लिख करके दिया है नोट्स, ज़रूर पढ़िएगा उसको, डिफरेंस को, ठीक बात? अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कम ऑन एवरीबॉडी। देखिए, अब हमारा 5वां टॉपिक है कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? तो अभी मैंने इससे पहले वाले आपको टॉपिक में आपको पढ़ाया था कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। तो जो हमारा फाइनल गुड्स है उसी के 2 टाइप्स होते हैं, उसी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो एक को हम बोलते हैं कंजम्पशन गुड्स और दूसरे को हम लोग बोलते हैं कैपिटल गुड्स, ठीक है? तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो फाइनल से ही निकल गया था, फाइनल गुड्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो देखिए, कंजम्पशन गुड्स किसको बोलेंगे? वो सभी गुड्स जिसको डायरेक्टली हम यूज करने के लिए खरीदते हैं, अपने वांट्स के सेटिस्फैक्शन के लिए खरीदते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंजम्पशन गुड्स। इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ ए कंज्यूमर डायरेक्टली, जैसे कि ब्रेड और बटर, ठीक है? तो ब्रेड और बटर डायरेक्टली हम खरीद लेते हैं। तो ब्रेड हमने खरीदा, अब हमें ब्रेड में कुछ बनाना थोड़ी ना है, उसको हम डायरेक्ट कंज्यूम करेंगे। तो मिल्क हमने खरीदा, तो मिल्क में हम डायरेक्ट कंजम्पशन करेंगे। आई बात समझ में? ये चीज़ है। तो डायरेक्ट जो वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए खरीदा जाए वो होता है कंजम्पशन गुड्स। अब जो कंजम्पशन गुड्स होते हैं ये 4 तरीके के होते हैं। एक होता है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? जिसको हम बार बार और बहुत लंबे टाइम तक यूज कर पाएं, उसको बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, है ना, लाइट, पंखा, है, घर, कार, गाड़ी, ईटीसी, ये सभी जो चीज़ें हैं ये सब ड्यूरेबल गुड्स हैं, क्योंकि इनको बार बार यूज़ कर सकते हैं और बहुत लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। तो जिसको भी बार बार यूज़ कर सकते हो, बहुत लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हो, 1 साल से ज़्यादा, 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल, उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। फिर एक आता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जिसको हम बार बार यूज़ तो कर सकते हैं लेकिन बहुत लंबे टाइम तक नहीं, बहुत छोटे टाइम तक, उसको बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। जैसे कपड़ा, ठीक है, स्लीपर हो गया, ठीक, ये सभी चीज़, जूते हो गए, ये सभी चीज़ें हम बार बार तो यूज़ कर सकते हैं लेकिन 10 साल 20 साल नहीं यूज़ कर सकते, 8 साल नहीं यूज़ कर सकते, 5 साल नहीं यूज़ कर सकते, हो सकता है 1 साल के अंदर ही ख़राब हो जाए, है ना? तो उसको हम लोग बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। एक होता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जिसको हम बार बार यूज़ ही नहीं कर सकते। अरे सर ये क्या होता है? होता है ना? जैसे ब्रेड तुम एक बार खा लिए, अब दोबारा उसी ब्रेड को खा सकते हो? सर कैसी बातें कर रहे हैं, नहीं खा सकते ना बाबू। तो उसको सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। मिल्क एक ही बार यूज़ कर सकते हो, खाना एक ही बार यूज़ कर सकते हो, बर्गर एक ही बार यूज़ कर सकते हो। तो जब एक ही बार यूज़ कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। आगे बात समझ में? फिर चौथा होता है सर्विसेज। सर सर्विसेज तो कोई गुड्स नहीं होता है, फिर आपने इस गुड्स में क्यों डाल दिया? एक्चुअली सर्विसेज को नॉन मटेरियल गुड्स बोला जाता है, ठीक है? हायर क्लासेस में आप जाएंगे तो वहाँ पर सर्विसेज को भी एक गुड्स की तरह ट्रीट किया जाता है। फिलहाल यहाँ बस इतना आप जान लीजिए, सर्विसेज एक नॉन मटेरियल गुड्स है, जैसे कि टीचर की सर्विसेज, डॉक्टर की सर्विसेज, लॉयर, उसके बाद ट्रेन, बस, है ना, एयरप्लेन, इन सभी की सर्विसेज को ही हम लोग बोलते हैं और इसको भी यूज़ करते हैं डायरेक्ट ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो कंजम्पशन जो गुड्स होता है ये 4 तरीके का होता है। ड्यूरेबल जो बार बार बहुत लंबे टाइम तक, ठीक, और नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल जो बार बार यूज़ कर सकते हो पर कम टाइम पीरियड तक, नॉन ड्यूरेबल जिसको सिंगल यूज़ एक बार यूज़ कर सकते हैं, और सर्विसेज मैंने आपको बता दी। तो कंजम्पशन गुड्स क्लियर हो गया होगा। अब कैपिटल गुड्स जान लीजिए।
कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स जो दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जैसे गन्ने की मशीन देखी है आपने, सब लोगों ने देखी होगी, ऑफ कोर्स मैंने भी देखी, आपने देखी होगी, ठीक। तो गन्ने की जो मशीन होती है, वो जो मशीन है वो एक कैपिटल गुड्स है। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि गन्ने की जो मशीन है ये एक प्रोडक्ट हो गया। अब ये प्रोडक्ट एक दूसरे प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, यानी गन्ने का जूस। तो गन्ने के जूस के प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है कौन सा? गन्ने का मशीन। तो गन्ने का जो मशीन है वो कैपिटल गुड्स हो जाएगा भाई। तो कोई भी ऐसा गुड्स जो दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन जिससे होती हो या जिसमें हेल्प करता हो, वो हमारा हो जाएगा कैपिटल गुड्स। तो आई होप कि ये जो टॉपिक है ये आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस है, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स का जो डिफरेंस है, ठीक है, ये अभी स्क्रीन पे आ जाएगा। बहुत ही इजी और क्रिस्प लैंग्वेज में लिखा है, आप इसको आसानी से पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। एग्जाम में लिख के आइएगा, भरपूर नंबर मिलेगा, और मज़ा ना आए तो कहिएगा। अब वीडियो जरा फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करा करिए, है कि नहीं? इतना अच्छा कंटेंट है, फ्री में मिल रहा है, तो भेजा करो सबको, अपने सभी दोस्तों को भेज दो, आग लगा दो बेटा। पता तो चलना चाहिए ना कि अच्छे क्वालिटी का एजुकेशन भी फ्री में मिलता है, ठीक। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नहीं, अब हम इन सभी गुड्स, हमने कितने गुड्स पढ़े? फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कैपिटल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स। अब इन सभी का एक साथ डिफरेंस देखेंगे, ठीक। चलिए देखिए, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच का डिफरेंस, और फाइनल गुड्स में क्योंकि दो गुड्स होते हैं, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, तो हम डिफरेंस किसके किसके बीच में देखने वाले हैं? कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स किसको बोलेंगे, ठीक। तो जैसे देखिए कार है, तो अगर कार कोई हाउस होल्ड खरीदता है, यानी कोई इंसान हम जैसा आप जैसा यूज करने के लिए खरीदता है, तो उसको बोलेंगे कंजम्पशन गुड्स। पर वही कार अगर कोई टैक्सी ड्राइवर खरीद ले, तो वो यूज करने के लिए थोड़ा ना खरीदेगा, है ना। वो उस कार को यूज करने के लिए खरीदेगा, मतलब चला चला करके पैसे कमाने के लिए खरीदेगा, ठीक है। यहाँ पर वो पैसे नहीं कमाएगा हाउस होल्ड, यानी कि हम आप उसको सिर्फ आने जाने के लिए यूज करेंगे अपने लिए। यहाँ पर वो जो टैक्सी ड्राइवर रहेगा वो उसको बार बार यूज करेगा पैसे कमाने के लिए। तो अगर टैक्सी ड्राइवर खरीदता है तो कैपिटल गुड्स, और वही सेम कार अगर कोई कार का डीलर खरीद ले, उसको बेचेगा वो, तो ठीक है, वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। तो कार हाउस होल्ड खरीदेगा तो कंजम्पशन गुड्स, वो अपने लिए खरीद रहा है। यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर खरीदेगा तो उसको चला करके वो पैसे कमाएगा, तो कैपिटल गुड्स। और वही अगर कोई कार डीलर खरीदे तो उसको बेच करके पैसे कमाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स। क्लॉथ, अगर कोई कपड़ा है, मैं और आप खरीदते हैं, उसको यूज़ के लिए खरीदेंगे, ठीक है, तो वो जो है हमारा हो जाएगा कंजम्पशन गुड्स। पर अगर कोई क्लॉथ है, जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार है कपड़े का, अब उसने कपड़ा खरीदा हो 1 लाख का, मान लो साल के लास्ट में 20,000 का कपड़ा बच गया, तो उसके लिए क्या है? वो उसके लिए कैपिटल गुड्स है, ठीक है, वो क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए कैपिटल गुड्स है, बचा है तो वो कैपिटल गुड्स हो जाएगा। पर वही कपड़ा अगर कोई टेलर खरीद लेता, तब उसको वो यूज़ करके कपड़ा बना करके बेचेगा, तो वो हो जाएगा हमारे लिए इंटरमीडिएट गुड्स। शुगर अगर हम और आप खरीदेंगे यूज़ करने के लिए, अपने लिए खरीदेंगे, उसको बेच के पैसा थोड़ा ना कमाएंगे, अपना खाएंगे, खुद खाएंगे, तो वो हमारे लिए हो जाएगा कंजम्पशन गुड्स। पर वही अगर शुगर, मान लो जैसे कोई किराना स्टोर वाला है और उसने 20,000 का चीनी खरीदा था, साल के लास्ट में 2,000 की चीनी बच गई, नहीं बिकी, तो वो उसके लिए कैपिटल गुड्स हो जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए, ठीक बात है। और वही चीनी अगर कोई दुकानदार खरीद ले तो उसको मिठाई में डालेगा, मिठाई बना के बेचेगा, इंटरमीडिएट गुड्स, रीसेल करेगा। आई बात समझ, ठीक है। जैसे कोई डॉक्टर है, लॉयर है, अब अगर हम और आप जाते हैं उसका इलाज कराने, तो वो हम कंजम्पशन गुड्स, है ना। और अगर मान लीजिए वो डॉक्टर लॉयर कोई हॉस्पिटल में काम करता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या कि भाई तुम इंटरमीडिएट गुड्स हो, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो डिफरेंस बहुत क्लियर हो गया होगा, ठीक।